लिमिट्स का एक रूल होता है कि पहले आप ऊपर वाली लिमिट पुट करोगे, फिर आप नीचे वाली लिमिट पुट करोगे। जैसे ये ऐसे है फंक्शन 9 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, और ये मैंने यहाँ पे लगाया दैट इज एक्स नॉट 5, यानी कि ऐसे है ये, ठीक है। मतलब ये x की वैल्यू 0 to 5 है। अब जो x की वैल्यू 0 to 5 है, यानी कि पुट करते वक्त हम पहले वैल्यू 5 पुट करेंगे, माइनस फिर हम वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो देखो पहले इसका इंटीग्रेशन निकालो, कैसे निकालेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन का भी यहाँ पे एक और रूल है। जैसे ये फंक्शन का जब आपको इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो जिसका अंदर वाला इनसाइड पार्ट है ना, जो इसका 9 माइनस एक्स, उसका डेरिवेशन होता है। लेट्स सी कैसे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो आएगा 9 माइनस एक्स पावर 1/2 है, 1/2 में 1 प्लस कर देते हैं इंटीग्रेशन के वक्त, हम 3/2 हो जाएगा, डिवाइड 3/2, और ये जो अंदर है ना चीज इसकी 9 माइनस एक्स, इसका डेरिवेशन होगा, ठीक है। 9 माइनस एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, -1, तो यहाँ पे साथ में लग जाएगा -1, यानी कि इसका ओवरऑल पूरा इंटीग्रेशन आ गया आपका 2/3 9 माइनस एक्स की पावर 3/2, ये माइनस में यहाँ पे ले आती हूँ, ये आपका इंटीग्रेशन आया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिमिट्स पुट करनी है 0 to 5। तो मैंने क्या कहा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। सो लेट्स सी, आप -2/3 को कॉमन निकाल लो, निकाल लिया। पहले मैंने यहाँ पे अपर लिमिट 5 पुट किया, 5 3/2 माइनस फिर लोअर लिमिट 0 पुट कर दो, 3/2 ऐसे, ठीक है। -2/3 यहाँ पे आ गया आपका 4 की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2। अब इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, 4 की पावर है 3/2, इसमें आप पहले 1/2 कर लो, ठीक है, जो आएगा फिर उसका क्यूब कर लेना। ऐसा भी तो इसको बाय पार्ट्स कर सकते हैं। फिर 4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का अंडर रूट 2 आ गया। अब 2 का क्यूब कर लो, ऐसे 2 का क्यूब 8 आता है, तो ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा 8 आ जाएगा, है ना। 8, इसी तरह इसको करो, 9 का पहले अंडर रूट कर लो, 3 आ गया, 3 का क्यूब कर दो, 27 आ गया, ठीक है। 19 बचा यहाँ पे। अब हमको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, तो कंज्यूमर सरप्लस का भी हम फार्मूला लगाएंगे। पहले हम इसका वो कर रहे हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस के लिए मुझे इंटीग्रेशन ही करना है। सो -2/3, अब यहाँ पे बचा आपका -19, इससे ये कट गया, यहाँ पे आ गया 38/3, ठीक है, 38/3। अब हमको क्या निकालना था, मैंने इसका इंटीग्रेशन क्यों किया, बिकॉज मुझे कंज्यूमर सरप्लस निकालना था इसलिए। सो कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला, इंटीग्रेशन हमने करना था फंक्शन का, माइनस जो मेरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब ये चीज मैंने अभी जो निकाली है अपनी, कितनी आई है, 38/3 आई है ना, 38/3 आई है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, प्राइस देखो, जो उसने फंक्शन दिया आपको p इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स का अंडर रूट, ये दिया हुआ है ना, और x कितना दिया हुआ है, x आपको 5 दिया हुआ है, यानी कि p इज इक्वल टू 9 माइनस 5, ये आ गया आपका 4 का अंडर रूट, यानी कि p आपका 2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लगेगा, 38/3 माइनस 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, 38 माइनस 30, यानी कि 8/3 आपका आंसर आ गया।